गरीब और अमीर बहू का नए साल का पहला दिन। आज की पहली रसोई में तो मेरी अमीर बहू ने जादू ही कर दिया। खाना ऐसा बनाया है कि मेरा तो मन प्लेट चाटने का कर रहा है। हाय मानसी बहू, तेरे खाने से मेरा पेट तो भर गया, लेकिन अभी तक भी नियत नहीं भरी। शुक्रिया। माँ जी, बाबा, मेरा भी तो बनाया खाना चखिए, मैंने बड़े दिल से बनाया है। अरे हाँ, आज तो तेरी भी पहली रसोई थी, हम तो बिल्कुल भूल ही गए। मैंने इतना सारा खाना खा लिया है कि अब मेरे पेट में गेहूं के दाने बराबर जगह भी खाली नहीं बची है। बहू, तेरा बनाया खाना हम शाम को खा लेंगे। बाबा, थोड़ा सा चख लेते तो। अरे समझ नहीं आया तुझे? बोला तो है कि शाम को खा लेंगे, या कोई बात बिल्कुल अकल में घुसती ही नहीं है। बाबा, ये आप मेरी पत्नी से किस तरह बात कर रहे हो? सही है कैलाश, इससे ऐसे ही बात की जाए, वरना इन गरीबों को बात समझ नहीं आती है। तू ज्यादा टेंशन मत ले। माँ, गौरी सिर्फ आपके मायके तक गरीब थी, लेकिन इस घर में आकर अब उसका दर्जा भी हमारे जितना ही हो गया है। और अगर आप लोगों ने फिर से मेरी पत्नी को नीचे दिखाया तो। कोई नहीं, रहने दीजिए कैलाश जी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके परिवार के बीच फूट पड़े। आप प्लीज लड़ाई मत कीजिए। पर मेरी खातिर आप लड़ाई मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा बनाया खाना मैं तुम्हारे साथ कमरे में खाऊंगा। कैलाश गौरी को कमरे में ले आया। किसी ने भी गौरी के बनाए खाने को हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ कैलाश ही था जो उसका बनाया खाना खा रहा था। आ करो। पहले आप खाइए। तुम्हें खिलाने के बाद मैं खाऊंगा। चलो अब आ करो। अच्छा ठीक है। तुम्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। गौरी, मेरे परिवार की बातों को दिल पर मत लेना। मुझे यकीन है कि एक दिन वो तुम्हारी अच्छाई को जरूर देखेंगे। परिवार की बातों को कोई दिल पर लेता है क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करूंगी। चलिए अब खाना खा लीजिए। तुम भी खाओ। कैलाश और गौरी दोनों एक साथ खाना खाने लगे। गौरी एक गरीब परिवार की लड़की थी, जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले उसे कम पसंद करते थे। अभी शादी हुए बस एक ही दिन हुआ था, लेकिन इस एक दिन में ही गौरी को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ गया था। एक तरफ गौरी थी तो वहीं दूसरी तरफ इंदिरा की दूसरी बहू थी, जो अमीर परिवार से आई थी। अरे बहू, जरा ये बर्तन साफ कर दे, वरना ये सुबह तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। सासू माँ, मैं ये बर्तन नहीं धोऊंगी। मैंने जैसे तैसे तो पहली रसोई का खाना बनाया था, जबकि अपने मायके में मैंने रसोई की शक्ल भी नहीं देखी थी कभी। अब मैं दोबारा रसोई में नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उस गरीब जादी को बुलाती हूँ। गौरी, हरी ओ गौरी। जी माँ जी। खाया पिया और कमरे में पसर गई। नहीं माँ, मैं कमरे में नहीं थी, मैं तो। चल, मैं तेरी सफाई नहीं मांग रही हूँ, जल्दी से इन बर्तनों को धो दे, वरना। आपको वरना कहने की जरूरत नहीं है माँ जी, मैं इन्हें धो देती हूँ। बहुत अच्छे, गरीबों को ऐसे ही बात मान लेनी चाहिए, यही उनके लिए अच्छा होता है। इंदिरा गौरी को बेवजह ही डांट कर चली गई, लेकिन उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना और मन लगाकर अपना काम करने लगी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब ऐसे ही चलते चलते नया साल आने वाला था। सिर्फ दिन बीत रहे थे, लेकिन बेचारी गौरी की जिंदगी में अभी तक कुछ भी नहीं बदला था। उसकी सास अभी भी उसे ऐसे ही डांटती थी। सिर्फ एक कैलाश ही था जो गौरी का हमदर्द था। अरे गौरी बहू, क्या ये सुबह से ही तूने सारा कमरा फैलाया हुआ है? दिवाली की सफाई एक साल पहले ही कर रही है क्या? नहीं माँ जी, ये दिवाली की नहीं, नए साल की सफाई है। कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि इस नए साल हमारे घर लक्ष्मी माँ आए और हमारे नए साल में खुशियां भर दें। वाह, लक्ष्मी माँ तो तेरे लिए ही खाली बैठी हुई है, जो तेरी थोड़ी सी सफाई से वो हमारे घर आ जाएंगी। माँ लक्ष्मी माँ तो कूड़े में रहने वालों के यहाँ भी दर्शन देती हैं। वो कभी भी ऊपरी सफाई देखकर नहीं आती, वो हमेशा आंतरिक सफाई से प्रसन्न होती हैं। वाह, बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन अब ज्यादा मत बोल। तूने अगर ये राग फैलाया है तो जल्दी से इसे खत्म कर। इंदिरा फिर से गौरी को डांट कर चली गई। एक तरफ गरीब बहू थी जो 31 दिसंबर की रात अपने घर की सफाई वगैरह में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ। अरे आकाश बेटा, ये बहू कहाँ रह गई है? रात हो गई है, इसे घर नहीं आना है? माँ, वो अपनी सहेलियों के साथ साल के लास्ट डे की पार्टी कर रही है, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। हाँ, जरा बुला ले, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। हेलो हिमांशी। हाँ आकाश, बोलो। हिमांशी, माँ बुला रही हैं। हेलो आकाश, यहाँ ना म्यूजिक बहुत लाउड है,
मैं तुम्हें पार्टी के बाद कॉल करूंगी, बाय। हेलो हेलो हिमांशी। अरे नहीं माँ, वो पार्टी कर रही है, अभी नहीं आ पाएगी। क्या? मैं भी चलता हूँ माँ। आकाश भी अपनी माँ के पास से चला गया। इंदिरा भूखी थी और रात को उसका पति हिमेश भी काम से भूखा प्यासा लौट आया। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। जल्दी से गर्मा गर्म खाना ले आओ। हिमांशी बहू तो अभी। माँ, बाबा, लीजिए खाना। खाना? मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे रसोई में काम करवाना पसंद नहीं है, लेकिन आपको भूखा नहीं सुला सकती थी, इसीलिए बना दिया। अब आप खाना खा लीजिए। गौरी खाना देकर चली गई। उसकी इस अच्छाई से इंदिरा का थोड़ा सा दिल पिघला था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह। अरे वाह, मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो गया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से बाकी की चीजें भी बना लेती हूँ। रसोई में कौन खिटपिट कर रहा है? शायद हिमांशी होगी। रात को देर से आई थी तो हो सकता है आज हमारे लिए कुछ अच्छा पका रही हो। इंदिरा ऐसा सोचकर वापस कंबल में ही लेट गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतर कर आई तो हैरान हो गई। ये हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, बिरयानी वगैरह वगैरह किसने बनाया है? और ये घर भी सज रहा है। अब जल्दी से ये हॉट चॉकलेट भी रखाती हूँ। अरे सासू माँ, ये इतना सब कुछ तूने बनाया है? नए साल की खुशी में, ताकि इस नए साल आप सभी मुझसे भी खुश हो जाओ और मुझे भी अपना लो। बहू, तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? सच कहा था तेरे पति ने, एक दिन हम तुझे तेरी अच्छाई की वजह से अपना ही लेंगे। अब देख क्या रही है, यहाँ। इंदिरा के बुलाने पर गौरी डरते डरते उसके पास गई। उसे पास बुलाकर इंदिरा ने उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। जीती रह बहू। माँ जी, आजा, सभी एक साथ इन स्वादिष्ट पकवानों को खाएंगे। इंदिरा ने गौरी को अपने पास बुला लिया। खाने की खुशबू सारे घर में फैल गई थी, जिसकी वजह से हिमेश और कैलाश भी जागकर सीधा खाने के टेबल पर ही आ गए। बड़ी अच्छी खुशबू उड़ रही है, हमें भी दो भाई। आइए, सभी खाइए। खुशी खुशी सभी ने गौरी का बनाया खाना खाया। सभी को खुश देख वो भी बहुत खुश थी और अब सभी ने गौरी को अपना भी लिया था। जब सभी खाना खाकर निपट गए, तब हिमांशी अपने कमरे से नींद से जाग कर आई। गुड मॉर्निंग माँ जी, मैं जरा अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ। जा और कभी लौट कर मत आना। अरे आपको क्या हुआ? अचानक ही मुझ पर चढ़ क्यों रही हैं? अच्छा, मैं कहाँ तुझ पे चढ़ रही हूँ? मैं तो तेरी खुशी की ही बात बोल रही हूँ। नालायक, रात को इतनी देर से घर लौटी, तुझे एक बार भी हमारा ध्यान नहीं आया? ऐसे कौन सी बहू करती है? जरा गौरी को देख। हम हमेशा उससे चिढ़ते रहे, लेकिन उस बच्ची ने आखिर हमारा दिल जीत ही लिया। और एक तरफ तू है, तुझे तो हमारे खाने पीने जीने मरने किसी चीज की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है तो क्या तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि माँ आपने रात को क्या खाया था या फिर नाश्ता किया कि नहीं? तुझे तो बस नए साल की पार्टी याद थी। ऐसा नहीं है माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। मेरी ही गलती है, मैंने ही तुझे ज्यादा सर पर चढ़ा दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुझे हमारी कदर नहीं है तो तू हमसे अलग रह सकती है। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। माँ जी, माफ कर दीजिए ना, एक मौका और दे दीजिए। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं एक मौका और दे देती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, अब जब सब कुछ सही हो ही गया है तो अब सब मिलकर नया साल मनाते हैं। आ जाओ बहुओं। इंदिरा ने अपनी बहुओं के साथ नया साल मनाया। उन्होंने उस दिन बहुत मजे किए। नए साल के दिन गौरी को उसका ससुराल मिल गया था और आज के दिन सभी बहुत खुश थे।